वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्ता में। विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। इस बार इस सूची में 128 लोग शामिल हैं जो कि विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि मेडिसिन, विज्ञान, शिक्षा और कुछ आम नागरिक जो कि लोक सेवा के क्षेत्र से संबंधित हैं वो शामिल हैं। किसी भी नागरिक के लिए राष्ट्र विकास के योगदान में ये पुरस्कार एक स्मारक के तौर पर होते हैं। तो कैसे चुने जाते हैं इन पुरस्कारों के लिए योग्य व्यक्ति और क्या है पूरी प्रक्रिया, जानते हैं जनसत्ता की इस खास रिपोर्ट में। पद्म पुरस्कारों की स्थापना 1954 में भारत रत्न के साथ की गई थी। ये पुरस्कार भारत रत्न के बाद राष्ट्र द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 1954 में सिर्फ पद्म विभूषण ही हुआ करता था जिसके 3 वर्ग थे, लेकिन 1955 में एक नोटिफिकेशन द्वारा इन पुरस्कारों का नामकरण पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के रूप में कर दिया गया। इन पुरस्कारों की घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर होती है। 1978, 1979 और 1993 से 97 के बीच इन पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी। अन्य पुरस्कारों की तरह पद्म पुरस्कारों के लिए बेहद सीमित क्षेत्र नहीं है। हर क्षेत्र या विधा में असाधारण उपलब्धि या कार्य के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, लेकिन इसमें खास बात यह है कि वो क्षेत्र सीधे लोगों की सेवा से जुड़ा हुआ हो और आम नागरिकों के जीवन को प्रभावित करने की क्षमता रखता हो। आमतौर पर शिक्षा, विज्ञान, कला, खेल, राजनीति, साहित्य आदि क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। जहाँ पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं, वही पद्म भूषण उच्च दर्जे की विशिष्ट सेवा और पद्मश्री पुरस्कार विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। जाहिर तौर पर पद्म पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया काफी लंबी और जटिल होती है। 1 मई से 15 सितंबर के बीच सरकार पर पद्म पुरस्कारों के नामांकन का पोर्टल खोलती है, जिसमें भारत का कोई भी नागरिक नामांकन कर सकता है। यहाँ तक स्वयं का भी नामांकन किया जा सकता है। उम्मीदवारों की उपलब्धियों और कार्यों का उल्लेख 800 शब्दों में करना होता है। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता और कुछ गणमान्य लोगों की सदस्यता में प्रधानमंत्री पद्म पुरस्कार समिति का गठन करते हैं। प्राथमिक सूची तैयार होने पर केंद्रीय एजेंसियां सूची को वेरीफाई करती हैं, जिसके बाद अंतिम घोषणा की जाती है। एक वर्ष में 120 से ज्यादा लोगों को ये पुरस्कार नहीं दिए जा सकते, लेकिन इसमें मरणोपरांत या विदेशी नागरिक शामिल नहीं है। देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाना किसी भी व्यक्ति के लिए बेहद गौरवशाली क्षण होगा। इसीलिए बेहद खास होते हैं वो लोग जिन्हें ये सम्मान मिलता है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और अन्य खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के